हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, सबसे इम्पोर्टेंटली, और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग का टॉपिक ये है, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ना वो आपसे बात कर रहे हैं, ना रिप्लाई कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं, या ब्लॉक कर दिया है और बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो उनकी अभी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए। टाइमलेस है तो कभी भी देखते हो, एक साल बाद, एक महीने बाद, 10 दिन बाद, उस वक्त की सिचुएशन से भी मैच कर सकती है। और कलेक्टिव लेवल पे हो रही है, किसी स्पेसिफिक जेंडर, ग्रुप या साइन के लिए ये रीडिंग नहीं है। ओके। उसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या कोई भी एक्टिवेटेड और चार्ज्ड प्रोडक्ट, क्रिस्टल प्रोडक्ट आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेलेनाइट, ब्लैक टॉर्मलाइन का ये रॉ क्रिस्टल्स है, रॉ सेलेनाइट और रॉ ब्लैक टॉर्मलाइन का ये एक डोर हैंगिंग है, और ये आपको अपने घर के या तो एंट्रेंस पे या फिर बाहर भी आप इसको टांग सकते हो। अब एक नज़र बट्टू की तरह काम करता है, ये आपके घर पे लगने वाली किसी भी बुरी नज़र से आपके घर को, घर वालों को बचाता है। अगर आप इसको ऑफिस में भी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अगर आपका होटल है, बिजनेस है, गोडाउन है, शॉप है कोई, उसमें भी आप इसको लगाओगे तो कभी भी आपके घर को, शॉप को, ऑफिस को नज़र नहीं लगेगी। और देखो, नज़र घर पे लगती है तो उसका असर पूरे घर पे दिखाई देता है। बेवजह के फाइनेंशियल लॉसेस, बेवजह की हेल्थ इश्यूज, बेवजह के झगड़े, फसाद या कोर्ट कचहरी के मामले, बेवजह की चीज़ें, प्रॉब्लम्स उस ज़्यादातर घर पे नज़र लगने पे के वजह से ही होती है। जब घर पे ही नज़र लग जाती है तो अपने आप उस घर में रहने वाली जो लोग हैं उन पे नज़र लगती है। तो आप इसको अपने घर की नज़र से बचाने के लिए और घर वालों को नज़र से बचाने के लिए आप इसको ज़रूर लो। स्क्रीनशॉट मेरे टीम को भेजो, स्क्रीन पे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। और ये आप देखो, कहीं से भी वैसे देखा जाए तो मंगवा सकते हो, या आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन बस डिफरेंस ये रहेगा कि अगर आप कहीं से लेते हो और इसको अपने घर के बाहर टांग देते हो तो वो काम नहीं करेगा। ओके, वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो चार्ज नहीं है और वो एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है, तो आपके नाम से आपके घर में जितने लोग रहते हैं, या आपके घर का जो जैसे नाम रहता है ना, बंगले का नाम, घर का नाम, उस नाम से मैं इसको आपको चार्ज करके, एक्टिवेट करके दूंगी। ठीक है, तो आपको चाहिए, आप स्क्रीनशॉट मेरी टीम को भेज दो, या फिर आप मेरी टीम को बता सकते हो कि मुझे नज़र बट्टू चाहिए। ठीक है, अब ये पहला क्रिस्टल प्रोडक्ट हो गया। अब जैसे कि घर की बात तो हमने प्रोटेक्शन की कर ली, अब आपकी प्रोटेक्शन की भी बात की जाए। जैसे कि आप जानते हो, ब्लैक टॉर्मलाइन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप वो क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हो ताकि आप भी खुद प्रोटेक्टेड रहो, आप अपने घर में सबको वो पहना सकते हो। उसके अलावा ये प्रोटेक्शन ऑयल है, इसको आपको कैसे यूज़ करना है, रोज़ आपको इसको अपने रिस्ट पे इस तरह से लगाना है और बस भूल जाना है। और जब भी आपको हैवी फील हो, आपका सिर दर्द होने लगे, या कहीं जा रहे हो आपको ऐसा लग रहा है मुझे नज़र लग रही है या मुझे नज़र लग सकती है, आप इस ऑयल का इस्तेमाल करो। तुरंत अपने पास ही रखा करो इसको, आपको कोई भी नज़र नहीं लगेगी, आपको कोई बुरी शक्ति आपको हार्म नहीं करेगी, और आपके सारे काम बनेंगे क्योंकि आपको नज़र नहीं लगेगी। तो ये प्रोटेक्शन ऑयल है, इसमें क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें और यूज़ की जाती है और इसको बनाया जाता है। देखो, ये मैं बना के नहीं रखती हूँ, ठीक है, अब ये मेरा पर्सनल है, इसलिए मैंने ये मेरे लिए बनाया है। आपके लिए आपका पर्सनल ऑयल बनेगा जब आप ऑर्डर करोगे। ठीक है, तो आप ये भी मंगवा सकते हो, प्रोटेक्शन ऑयल। मुझे लगता है ये हर एक को इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्शन अपनी रखने के लिए। ओके, और ये चरण पादुका है, लक्ष्मी चरण पादुका, जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे लक्ष्मी मूर्ति है, यहाँ पे लक्ष्मी जी के चरण है, और यहाँ पे है विश फुलफिलमेंट। फेंग शुई में आपने देखा होगा कि ये इच्छा पूर्ति कछुआ इसे कहा जाता है, विश फुलफिलमेंट टॉर्टॉइस। ओके, तो ये चरण पादुका यंत्र की तरह, यंत्र ही इसको कहा जाता है, ये एक कॉम्बिनेशन है वास्तु और फेंग शुई का। तो अगर आपको ये भी लेना है, आप ये भी मंगवा सकते हो। अब इससे क्या होगा, लक्ष्मी जी यानी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, आपकी अगर कोई स्पेशल इच्छा है, ओके, अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई एक पर्टिकुलर इच्छा है जो काफ़ी टाइम से आप ट्राई तो कर रहे हो लेकिन पूरी नहीं हो रही है, चाह तो रहे हो लेकिन पूरी नहीं हो रही है, तो आप इसको अपने घर पे रखिए,
स्थापित करिए, अगेन मैं इसको सिद्ध करके दूंगी आपको, ये ऐसे ही नहीं आएगा आपके पास, अगेन ये भी आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपरली आपके लिए, प्रॉपरली इसको सिद्ध करके एक्टिवेट करके मैं आप तक पहुंचाऊंगी और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको और पर्सनल बनाना चाहते हो तो आप अपनी विश अगर मुझे बताओगे कि दी मुझे ये जो चरण पादुका है इसमें मुझे अपनी विश डाल कर दो, मैं वो भी डाल कर दूंगी, ठीक है। तो अपनी विश मतलब मैं इसको एक्टिवेट उस तरह से करूंगी। तो अगर आपको ये भी लेना है आप मेरी टीम को बता सकते हो, मुझे चरण पादुका यंत्र चाहिए, वो आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी के पास ही रख देते हैं लक्ष्मी जी की चरण पादुका को और देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे लक्ष्मी जी के यहाँ पे बहुत ही अंधेरा हो गया है, इसको थोड़ा सा उजाले में बदल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा अंधेरा लग रहा था मुझे। आपको दिख रहा है क्या, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइट जलाई है ताकि लक्ष्मी जी के चेहरे पे उनकी मतलब लाइट पड़ेगी तो थोड़ा सा उजाला अच्छा लगेगा। मैंने दिया जलाया हुआ था लेकिन वो बुझ मतलब खत्म हो गया उसके अंदर का जो ऑयल है, तो मैंने वो रख दिया। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के मन में दिल में क्या चल रहा है, नो कांटेक्ट में वो क्या महसूस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, determination, empowerment, childlike expression और लास्ट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है बी कैंडिड। ओके, चलो इन कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करके देखते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये कार्ड क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में, वाई इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हियर। ओके, केमिस्ट्री एंड बॉटम ऑफ द डेक में डिसऑनेस्टी है। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ना आपके लिए जो प्यार फील होता है, आपके लिए जो फीलिंग्स है, उनकी जो इमोशंस है, जो उनका प्यार है या जो इंटेंसिटी जो आपके लिए फील होती है ना उन्हें वो कहीं नहीं फील होती। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे प्यार करना इज लाइक अ वर्शिप, जैसे हम भगवान को पूजते हैं ना वैसे ये पर्सन आपको पूजते हैं। ओके, फिर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा अभी कि अगर इतना पूजते हैं, मुझे इतना पसंद करते हैं, तो क्यों बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में क्यों है। देखो रीजंस हो सकते हैं, उनके पास कोई वजह हो सकती है ना जिसके वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे, और वही हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों बात नहीं कर रहे आपसे, कब बात करेंगे, क्या चल रहा है उनके दिमाग में जब वो आपसे बात नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत मानते हैं, आपके साथ उनको बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है, तो बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं आपकी, और बहुत ही मतलब इनका जो बॉन्ड है ना या जो वो फीलिंग्स है ना इनके आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। बट हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपाई हो या कुछ झूठ बोला हो आपसे, जिसकी वजह से आज आप दोनों बात नहीं कर रहे, और उन्हें भी एहसास है इस बात का, ऐसा नहीं है उन्हें एहसास नहीं है। डिटर्मिनेशन, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे, वाई इज डिटर्मिनेशन हियर। थर्ड पार्टी एंड बॉटम ऑफ द डेक में है इनसेपरेबल। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भले ही आपसे दूर है, वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, आपके कॉल्स मैसेजेस नहीं उठा रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट उनका और आपका जो बॉन्ड है वो तोड़ नहीं सकते, ना वो खुद तोड़ सकते ना आप तोड़ सकते हो, क्योंकि वो ऊपर वाले ने बनाया है। ओके, उनको भी ये चीज़ फील होती है कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है सिचुएशंस उनके लाइफ में ऐसे, फैमिली हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, जो आप दोनों के उनके साइड से ज़्यादातर मुझे ये चीज़ लग रही है, जो आप दोनों को दूर कर रही है इस वक्त या रख रही है दूर। लेकिन आपके पर्सन के अंदर
जो आपके लिए फीलिंग है या जो उन्होंने एक सोच लिया है कि आप ही उनका सब कुछ हो, आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, उसको तो वो नहीं बदल सकता ना, वो जो कोई भी चीज़ है। वो तो रियलिटी है कि आप उनके लिए सब कुछ हो, और उन्होंने जैसे मन में ठान ही लिया है कि आपको अपना बनाना है, आपके साथ जिंदगी बितानी है। ओके, तो ये दूरी जो है, अभी जो आप दोनों के बीच में दूरी है, चाहे वो दूरी थर्ड पार्टी के वजह से आई हो, लेकिन वो आप दोनों को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पर्सन के मन में आप बसे हो। उन्होंने एक निर्धार कर लिया है कि आपके साथ ही रहना है। तो ये छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो आप दोनों को दूर नहीं रख सकती। एम्पावरमेंट की एनर्जी क्यों है? डिटैचमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है शैडो साइड। देखो, मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि आपके पर्सन ना कई बार आपसे इसलिए बात करनी बंद कर देते हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। और जब आप दोनों के बीच में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है ना, तो ये पर्सन क्लियरली सोच नहीं पाते, उनका माइंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, वो ठीक से सोच नहीं पाते, बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं लड़ाइयों से या प्रॉब्लम से, इसीलिए वो अपने आप को दूर कर लेते हैं। और कई बार ना जब आपसे वो लड़ते हैं ना, जिस भी वजह से मतलब बात बंद हो जाती है ना आपसे करनी, उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है या उनकी गलतियां जो है, उनके अंदर जो उन्हें जो अपने अंदर बदलना चाहिए, ऐसी जो चीज़ें हैं वो सरफेस पे आ जाती है। उन्हें अपनी गलतियां समझ आ जाती है कि ये मेरी गलती है, मैं यहाँ गलत जा रहा हूँ, मुझे अपने अंदर ये बदलाव लाना चाहिए। ओके, और उन गलतियों को दूर करने के लिए या उस पर काम करने के लिए कई बार ये ना डिटैच कर लेते हैं अपने आप को आपसे। ठीक है, वो अपने आप से थोड़ा सा बात करनी बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि वो अपनी पावर में आ सके, वापस अपनी माइंड को ठीक कर सकते और अपनी गलतियों को सुधार सके। ओके, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन की एनर्जी क्यों है? एब्सेंस और बॉटम ऑफ द डेक में है इनसेपरेबल। देखो, एक चीज तो बहुत क्लियर है, 2 बार ये मैसेज आया है, तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इन्हें भी पता है, ये जो भी पर्सन है इन्हें भी पता है कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आप उनकी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा हो, दूरियां भी आप दोनों को दूर नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपके पर्सन को ना, आपके पता है सबसे ज्यादा कौन सी बात याद आ रही है? आपके अंदर की जो इनोसेंस है, जो आपके अंदर एक बच्चों की तरह एक आप जो हो ना, एक चाइल्डिश जो आपका नेचर है, या जो आपके अंदर जो एक मासूमियत है, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और वही चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा याद दिलाती भी है आपका, कि आप कितने मासूम हो, आप कितने इनोसेंट हो, और आप कितने ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो। ठीक है, तो भले ही आपसे बात ना करते हो, लेकिन ये जुड़े हुए हैं मेंटली आपसे। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है? मेंड एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मिस्टेक्स। देखो, ये पर्सन इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस रिश्ते में उसको सुधारना चाहते हैं। इनका इंटेंशन बेसिकली यही है कि इस रिश्ते को सुधारना है, बट उससे पहले उन्हें लगता है कि मुझे खुद को सुधारना पड़ेगा। उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको कॉन्फिडेंट नहीं फील कराती। अभी उनका करियर हो सकता है, उनके लुक्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली लाइफ हो सकती है, बाकी चीज़ें जो उनके लाइफ में है वो हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनके लाइफ में अभी इस वक्त, जो उन्हें लगता है कि इस पे फोकस करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है, इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, चाहे फिर वो उनका करियर हो, उनकी कुछ आदतें हो, उनकी पर्सनल ग्रोथ हो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन खुद पे फोकस्ड है। उनको लगता है कि रिश्ते को सुधारना होगा ना, उसके पहले मुझे खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, खुद को सुधारना पड़ेगा, उसके लायक बनना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने बहुत गलतियाँ करी है, उनको उनकी गलतियां बहुत अच्छे से पता है, और उनको एक मौका चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने का, और वही मौका वो अपने आप को दे रहे हैं, आपसे दूर रह के या बात ना करके। ओके, कैंडिडेट की एनर्जी क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में? ओवरवेल्म्ड। मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन को स्ट्रेस नहीं, वो नहीं केपेबल है स्ट्रेस को हैंडल करने में, परेशान हो जाते हैं। उनको अगर थोड़ा भी स्ट्रेस मिले ना, वो परेशान हो जाते हैं। ओके, तो उनके अंदर जो, देखो हर इंसान के अंदर ना इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है। कोई कोई लोग नहीं हैंडल कर पाते स्ट्रेस को। आपके पर्सन ना थोड़े अलग है, थोड़े यूनिक है, और उनको अच्छा नहीं लगता जब कोई चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा ना परेशान करती हो, या स्ट्रेस देती हो, या उनकी एनर्जी को खींच लेती हो, क्योंकि और ना मुझे लगता है ये उनकी अपनी ही गलतियां है। हो सकता है उन्होंने, जैसे मैंने बोला शुरुआत में, कुछ झूठ बोला हो आपसे, जिसकी वजह से आज आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, वो अपने आप को बदलना क्यों चाहते हैं? नंबर 1, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। नंबर 2, क्योंकि उनको आपकी इम्पोर्टेंस पता है। राइट, चलो
आगे बढ़ते हैं, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। मुझे ना एक काम करते हैं, एक दूसरे डेक से कार्ड निकालते हैं सबसे पहले और फिर उनको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स ले लेते हैं और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। लेट्स सी, नो कांटेक्ट में और क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर और क्या महसूस कर रहे हैं। गिल्ट, मिस्ट्री, करेज, अपॉलॉजी, डिवाइन गाइडेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है बाउंडेड। ओके, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। गाइज, इस वीडियो के लास्ट में मैं एडवाइस भी दूंगी कि यूनिवर्स की एडवाइस क्या है, और मैं आपको आपके पार्टनर के नाम मुझे क्या चैनल हो रहे हैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में ना, जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, मेरे दिमाग बैक ऑफ द माइंड में ना कुछ नाम आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है वो आपके पार्टनर का नाम हो। मैं आपको आज आपके पार्टनर का नाम बताने वाली हूँ। ओके, सो बी रेडी। गिल्ट की एनर्जी क्यों है? वाई इज गिल्ट हियर? डिवाइन प्लीज बताए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, इस वक्त ना आपके पर्सन बहुत गिल्ट में है, बहुत उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, उनका दिल दुख रहा है, उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ना कि एक तरफ उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारी गलती कर दी, मैंने उसका दिल तोड़ दिया, मतलब आपको हर्ट कर दिया, आपको डिसअपॉइंट कर दिया, आपको नाराज़ कर दिया। ओके, और दूसरी तरफ उन्हें लग रहा है कि एक रिश्ता प्यार से हम दोनों ने जो बनाया था, मेरे एक झूठ की वजह से या मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ खराब हो गया। जो मैंने कमाया था बहुत ही मुश्किल से। देखो, किसी के दिल में प्यार जगाना, किसी के दिल में ट्रस्ट जगाना बहुत मुश्किल होता है। एक रिश्ते को बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसे तोड़ने में एक झूठ ही काफ़ी है या एक गलती ही काफ़ी हो जाती है। वैसे ही हुआ है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि यार, जैसे होता है ना कि हम किसी पौधे को जब एक बीज डालते हैं, फिर उसको हम पानी देते हैं और उसको एक एक दिन वो एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो एक बहुत बड़ा झाड़ बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो वो अगर उसको कोई तोड़ दे तो कितना बुरा लगता है ना। वैसे ही इस रिश्ते को संजोया है, इस रिश्ते को संजोकर बनाया हुआ है आपके पर्सन ने और आपने, और उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। उनको बहुत होपलेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा निराश फील हो रहा है। व्हाई इज मिस्ट्री हियर? 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन को ना आप पे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत शक भी हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए ना एक पहेली बन गए हो। उनको समझ नहीं आ रहा है आपके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। क्या आपके लाइफ में कोई और आ गया है? क्या किसी ने आपको वो दे दिया जो वो नहीं दे पाया आपको, जो आपकी अपेक्षाएं थी उनसे? क्या किसी और ने पूरी कर दी? क्या कोई और आ गया आपके ज़िंदगी में? क्या कोई और है जिससे आप प्यार करने लग गए? क्या कोई और आपके करीब आ गया मेंटली, इमोशनली? बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा उनके मन में शक आ रहा है। तो वो जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत है उनके दिल में, उनके अंदर, कि वो जानना चाहते हैं कि क्या आपके करीब कौन है इस वक्त इमोशनली, कौन आपको मेंटल सपोर्ट दे रहा है, कौन आपसे प्यार कर रहा है, कौन आपको समझ रहा है। ओके, इस पर्सन को बहुत शक हो रहा है आप पे। करेज की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज करेज हियर? डिवाइन प्लीज बताए। 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में एक डर है आगे फ्यूचर का। क्या वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं? क्या वो इस रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं, ऑफिशियल कर सकते हैं? क्या वो आपसे शादी कर सकते हैं? क्या वो अपने फैमिली को आपके लिए मना सकते हैं? क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहता है, उनका इंटेंशन तो यही है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत की कमी है। उनको लगता है मैं स्टैंड नहीं ले पाऊंगा या स्टैंड नहीं ले पाऊंगी वक्त आने पे, मैं अपने फैमिली के सामने उसके लिए खड़ा नहीं रह सकता, ठीक है। और वही चीज़ उनको डराती है, इसीलिए भी वो कई बार ना ऑन एंड ऑफ करते हैं आपके साथ। कभी कभी बहुत प्यार से बात करेंगे आपके साथ, सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी कभी एकदम मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही होती है। ओके, कि कहीं उसको कोई और ना मिल जाए, कहीं वो मुझे भूल ना जाए, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं खुद को प्रूव ना कर पाऊं। हो सकता है इस पर्सन के कुछ करियर स्ट्रगल्स भी चल रहे हो। ओके,
और देखो मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन ना आपको ऑनेस्टी देना चाहते हैं। वो आज आपको बोल दे कि मैं तुमसे शादी करूंगा और कल नहीं कर पाए तो तुमको वो भी डर है। ओके, और उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है इन सारी चीजों का। उनकी लाइफ का भी स्ट्रेस हो रहा है, आपका भी स्ट्रेस हो रहा है, और इस रिश्ते में जो भी हो रहा है या हुआ है उसका भी स्ट्रेस हो रहा है। अपॉलॉजी क्यों है यहाँ पे? हैंग्ड मैन, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो क्या है ना, मैं आपको बहुत क्लियरली अगर बताऊं तो आपके पर्सन ना बहुत उनका मन कर रहा है आपको कॉल कर दे, आपको अनब्लॉक कर दे, आपसे बात कर दे, आपको रिप्लाई कर दे, आपको सॉरी कहे, क्योंकि उनको पता है वो डिजर्व करते हैं सॉरी बोलना। उनकी उनकी कुछ गलती है, वो मानते हैं उस चीज़ को, लेकिन वो ना रुक जाते हैं। कुछ कहते कहते, माफ़ी मांगते मांगते, मैसेज करते करते, कॉल करते करते रुक जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आपको कॉल मैसेज करने के लिए अपने आप को समझा लेते हैं ना, उनके लाइफ की कुछ बाकी चीज़ों में वो अटक जाते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है डिवाइन की एक पुश की ज़रूरत है इस रिश्ते को। ठीक है, आप क्रिस्टल्स पहनो, लव ऑयल यूज़ करो, ओके, ताकि ये पर्सन जल्दी से आपसे बात कर ले, क्योंकि अटके हुए बस एक मैसेज या कॉल की दूरी है यहाँ पे। वो अपने आप को रोक लेते हैं किसी वजह से। डिवाइन गाइडेंस क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ लोग शिव जी के भक्त हो सकते हैं, महादेव जी के भक्त हो सकते हैं, तो हर हर महादेव ज़रूर लिखना, और आप सबको महादेव जी की ब्लेसिंग्स मिले, आपका रिश्ता खुशियों से भर जाए, यही मेरी दुआ है। द मून है यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो अगर आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा खो गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वो आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत इमोशनल है, आपको लेकर बहुत सेंसिटिव है, और उनको कहीं ना डिवाइन गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, क्योंकि वो खो गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, दे आर लॉस्ट। सो आप उनको एक हेल्प कर सकते हो, आप उनके लिए हीलिंग रिचुअल्स करा सकते हो, आप अपने रिश्ते की हीलिंग रिचुअल करा सकते हो, या इस पर्सन की हीलिंग रिचुअल करा सकते हो। ओके, ताकि उनको एक पुश मिले, राइट? अगर गाड़ी बंद पड़ गई है तो थोड़ा सा धक्का तो मारना पड़ता है ना। तो मैं आपके पर्सन को जाके तो नहीं बता सकती कि हीलिंग रिचुअल करा लो, उनको क्या पता। तो आप करा सकते हो आपके रिश्ते के लिए, या आपके पर्सन इस जो भी प्रॉब्लम में वो है, या जिस भी कश्मकश में है, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो उससे बाहर निकले। मुझे गिल्ट में भी काफ़ी दिख रहा है, तो वो गिल्ट से भी उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं 3 चीज़ें आपको आज, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं 3 चीज़ें इस रीडिंग के बेसिस पे आपको एडवाइस करूंगी। एक है उनकी सेल्फ हीलिंग रिचुअल, दूसरा है आपकी रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल। अब सेल्फ हीलिंग क्यों? ताकि वो गिल्ट से बाहर निकले, वो चीज़ों को समझ पाए, डिसीजन ले पाए, वो सही और गलत के बीच में डिसाइड कर पाए। रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल आपको इसलिए करानी चाहिए क्योंकि आपके रिश्ते में जो एक कड़वाहट आ गई है, या रिश्ता जो एक डिटैचमेंट जो आ गई है, वो ख़त्म होकर आप दोनों के बीच में फिर से एक मेंडिंग हो, एक चीज़ें रिपेयर हो जाए। और लव मैग्नेट ऑयल आप ज़रूर यूज़ करना, ठीक है? वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं खुद आपको बना के दूंगी, आपके पर्सन के नाम और आपके नाम से उसको मैं अभिमंत्रित करके, उस पर रिचुअल्स करके मैं बनाऊंगी उसको, ताकि वो आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे, उनका ध्यान आपकी तरफ आए। ओके, क्योंकि प्यार तो ये बंदा बंदी बहुत करता है आपसे। बाउंडेड की एनर्जी क्यों है? क्योंकि देखो कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पा रहे। सी आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली मेरी शादी कभी नहीं होने देगी आपके साथ, उनकी शादी कभी नहीं होने देगी। उनकी फैमिली के अपने कुछ सपने हैं, अपने कुछ डिसीजंस हैं, जो उनको लगता है कि उनकी फैमिली ही, देखो क्या है ना, इस पर्सन के लिए फ्यूचर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का रीज़न है। डर लगता है इस पर्सन को, तो ये रिचुअल्स यही करते हैं, उनको उस डर से निकालेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े सपने हैं इस पर्सन के आपके साथ, छोटे छोटे नहीं है। शादी करना चाहते हैं, वो कह नहीं पा रहे आपको, बोल नहीं पा रहे, बंद गए हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे आपको। आप मैरिज कमिटमेंट रिचुअल भी करा सकते हो, आप पेरेंट्स अप्रूवल रिचुअल भी करा सकते हो, ठीक है? आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है? इनके अंदर आपको लेकर सारी फीलिंग्स है, लस्ट वाली फीलिंग्स भी है, प्यार वाली फीलिंग्स भी है, आपकी केयर भी करते हैं, शादी तक करना चाहते हैं, बच्चे तक चाहते हैं आपके साथ। दे वांट अ फैमिली विथ यू, ओके? लेकिन कह नहीं पाते क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो या चलिए अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक।
पास्ट में जो भी हुआ उसको पास्ट में छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक है। अगर इस पर्सन की कोई गलती है जो रोक रही है आपको, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, लेट इट जस्ट बी देयर, आप आगे बढ़ो, ठीक है। पास्ट में अटके मत रहो। नेक्स्ट जो मैसेज है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है, दुनिया के सामने, इस पर्सन के सामने। और लास्ट है यहाँ पे टाइम फॉर हीलिंग। आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, ये वक्त हीलिंग का है। खुद पे ध्यान दो, खुद को हील करो, मन को शांत करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑयल यूज़ करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो और टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। थोड़ा सा आप ज़्यादा तो स्ट्रेस ले रहे हो या हील्ड नहीं हो तो अपने आप को हील करो, स्ट्रेस से मुक्त रहो और सही डिसीजंस लो। अब चलो मैं आपको वो नाम बताती हूँ जो मेरे दिमाग में ना काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। ओके, पहला नाम ना मेरे दिमाग में आ रहा है वो रोहित है, ROHIT, रोहित। ओके, दूसरा जो नाम मेरे दिमाग में आ रहा है वो सनी है, SUNNY। ओके, तीसरा जो नाम मेरे दिमाग में आ रहा है वो अंकित है, ANKIT। ओके, चौथा नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो पूजा है। यस, मेरा नाम पूजा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना ही नाम बता दिया। मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से नाम आ रहा है, पूजा पूजा पूजा, और मैं थोड़ी ना खुद का नाम लेती हूँ जो मुझे याद आएगा, राइट। तो ये मैसेज हो रहा था मुझे। नेक्स्ट जो नाम मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से आ रहा है वो खुशी है। ओके, खुशी। ओके, नेक्स्ट जो नाम मेरे दिमाग में आ रहा था जब मैं रीडिंग कर रही थी वो था राहुल। दूसरा जो नाम आ रहा था मेरे दिमाग में वो सेजल था। नेक्स्ट जो नाम मेरे दिमाग में आ रहा था वो था बंटी। ओके, मुझे पता है थोड़ा फनी लग रहा होगा आपको, लेकिन हाँ, बंटी, गुड्डू, ऐसे नाम आ रहे थे मेरे दिमाग में। और एक कुछ नाम आ रहा था जब मैं रीडिंग कर रही थी, मेरे दिमाग में एक नाम आ रहा था, ओके, कुछ अलग ही नाम था, निहारिका, समथिंग लाइक दैट। ओके, निकिता, निहारिका, ऐसा कुछ नाम आ रहा था। ओके, सो ये कुछ नाम थे। तो इसमें से अगर आपके पार्टनर का कोई नाम है तो आप मुझे बताओ कमेंट में कि हाँ दी, ये मेरे पार्टनर का नाम है। सो कैसी लगी आपको? हाँ, और मुझे ना एक गाना भी चैनल हो रहा था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप सुन सकते हो जाके इस वीडियो के बाद। वो गाना मुझे पता नहीं है कौन से एल्बम का है, कौन से मूवी का है, मुझे एग्जैक्टली वो लिरिक्स भी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के बताती हूँ। नींदों में नींद कहाँ, तू ही तो है। आप बताना अगर आपको पता हो कौन से मूवी का गाना है या कौन से एल्बम का गाना है। तू ही तो है, ऐसा कुछ गाना है, ठीक है। तो मुझे आप वो सुनना अगर आपको मिल जाए तो, या प्लीज़ कोई बताना ताकि मैं पिन कर सकूँ और लोग वो सुन पाए, क्योंकि वो चैनल मेरे दिमाग से काफ़ी टाइम में आ रहा है। मुझे एग्जैक्टली वो गाना नहीं पता, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में वो आ रहा था कि ये चैनल हो रहा है। सांसों में सांस कहाँ, नींदों में नींद कहाँ। वेट अ मिनट, मैं सर्च करती हूँ, ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको, रुको। तू ही तो हम, सॉरी गाइस, नहीं समझ आ रहा मुझे कौन सा सॉन्ग है, ठीक है। तो कोई कमेंट में ज़रूर बताएगा, मुझे पता है, आई एम श्योर। सो कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई भी जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है वो अगर आपको लेनी है तो आप मैसेज कर सकते हो। मेरा कैटलॉग देखो, मेरे व्हाट्सएप जो मेरे प्रोडक्ट्स का जो कैटलॉग है वो देखो, आपको जो प्रोडक्ट लगे कि आपके सिचुएशन पे सूट करेगा आप वो ले सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।